हेलो। आवाज आ रही मेरी? मनीषा, कनिका, जूही, अंकित। ठीक है। आज से फ्री क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर फ्री क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 20। आज बहुत सारे टॉपिक हैं, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी समझना है। ठीक है, एक बार मैं बोलूंगा, रिपीट नहीं कर पाऊंगा। सद्योगृत गर्भा के लक्षण क्या होते हैं? सुश्रुत के 6, चरक के 8 और बाघभट के होते हैं 10। ये लिखे, बाघभट के होते हैं 10। पहले 3 क्वेश्चन आते हैं। एस वो सुश्रुत सुश्रुत होता है, उस सुश्रुत एस से ही शुरू होता है। श्रमोग्लानी पिपासा, इनको सीक्वेंस में पढ़ना है। श्रमोग्लानी पिपासा, एस फॉर शक्ति, एस फॉर शुक्र शोणित, एस फॉर स्फुरस योनि। तो ऐसा करके सिंपल तरीके से याद हो जाता है। सुश्रुत में एस होता है, एस से शुरू होता है। श्रमोग्लानी पिपासा, शक्ति सदन, एस 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 से खत्म। चरक के 8 होते हैं। निष्ठीव का गौरव, तृप्ति, अंग साथ, तंद्रा, प्रहर्ष, हृदय व्यथा और योनिद्वार बीजगण। अब चरक ने क्या क्या कर दिया? पिपासा को चेंज कर दिया तृप्ति। अब माता ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, सुश्रुत अब माता प्यासी नहीं रहती है। और गिलानी क्यों करा रहा है? प्रेगनेंसी की मीनिंग होती है खुशखबरी आना। इन्होंने प्रहर्ष बोल दिया। तो सुश्रुत के जो 2 खराब पॉइंट थे, चरक ने रिप्लेस कर दिए उनके समझने। लेकिन चरक ने एक खराब लिख दिया, हृदय व्यथा। हृदय व्यथा की मीनिंग क्या होती है? दुख। किस चरक जी, आपने भी तो लिख दिया दुख। लेकिन अगले आचार आते हैं, अष्टांग हृदय। हृदय ने हृदय स्पंदन, हृदय हृदय व्यथा को हृदय स्पंदन बोल दिया। बाकी सेम वैसे ही आते हैं। ठीक है। अब आता है कि व्यक्त गर्भा, इसकी मीनिंग क्या होती है? जब गर्भिणी को उसके वोमिटिंग होना, गर्भाश पेल्विक से गर्भ बाहर जाता है, तो ऐसे और भी स्तनों से जो सिम्टम आते हैं उनको व्यक्त बोलते हैं। स्तन कृष्ण मुक्ता, स्तन के जो मुख होते हैं वो काले हो जाते हैं। अच्छी पक्षमणानी से सम्मिलित धस जाते हैं। अकस्मात सर्दी, शुभ गंधों से उद्विग्न, शुभ गंधें उसको अच्छी लगने लगती हैं। फिर सेक, हाँ जी मचलाना, रोग आदि। लीनियम नाइग्रा, लीनियम नाइग्रा की उत्पत्ति होती है। ठीक है। चरक जी बोलते हैं ऐसे 14 होते हैं। तो चरक के सुसु जैसे 7 होते हैं। लेकिन पाद सूद, अम्ली खट्टी चीजें खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे क्या था? सुसु जी में केवल स्तन के मुख थे वो काले थे। यहाँ पे स्तन के मुख प्लस ओंठ दोनों काले हो गए। कृष्णता, दुग्ध आना, आता और दसन, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम छोड़ दिया था। मेंसेस ना आना, अम्ली इमली वाला, एनिमिक वाला। ठीक है, योनि व्यस्तित होने। अब बाघ भट्ट बोलते हैं भाई, सब तो आपने बता दिया, तो बोला कि मेरे को कॉपी करना पड़ेगा। क्षमा करना, क्षमा करना आपकी गरिमा को, गरिमा गरिमा को मूर्छा पहुंचे तो मूर्छा। क्षमा वाला क्षमता, गरिमा वाला गरिमा, मूर्छा मतलब मूर्छा। बस ये 3 इनके अतिरिक्त होते हैं, बाकी सेम टू सेम होते हैं। ठीक है। क्षमा करना आपकी गरिमा को मूर्छा पहुंचे, क्षमता, गरिमा, मूर्छा अतिरिक्त होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये आता है। अगला आज का टॉपिक है, इसके बाद वर्ण उत्पत्ति। गर्भ में वर्ण कैसे बनता है? शायद एक आध बार मैं इसको बता के आया हूँ। ठीक है, चलो देखते तो है। वर्ण वाला कलर, हाँ ए लिखा है। गर्भ में वर्ण उत्पत्ति। अब देखो, चरक जी बोलते हैं 3 प्रकार कलर होता है, सुश्रुत बोलते हैं 4 प्रकार कलर होता है। अवदात वर्ण वाला गोर, यहाँ पे तेज, आकाश और जल। मुमताज थी ना, मुमताज के लिए ताजमहल बना दी। मुमताज इतनी सुंदर थी कि ताज बना दे। टी से तेज है, ए से आकाश होता है, जैसे जल होता है मुमताज। और काले को क्या बोलते हैं? बाप रे इतना काला, बी ए पी बाप। बी से वायु होती है, ए से अग्नि, तेज को अग्नि बोलते हैं। और पी से पृथ्वी बन जाता है। अब आप बोलोगे सर, ऊपर ए से आपने आकाश बना लिया और यहां से ए से आपने अग्नि बना लिया। तो भाई अग्नि तो हर जगह रहेगा, यदि अग्नि नहीं है तो कलर नहीं बनेगा। और एस फोर श्याम होता है, एस फोर सर्व महाभूत साम्य अवस्था। एस में साम्य, एस में सर्व महाभूत। ठीक है। सुश्री जी बोलते हैं कलर 4 प्रकार का होता है, गौर और कृष्ण। देखो, तेज तो सब में है। आपने पानी देखा होगा, पानी की बोतल बिस्लरी की जो जो भी होती है,
हल्की सी व्हाइटिश होती, ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइट। और मिट्टी तो काली होती है। बस कुछ नहीं, गौर श्याम गौर कृष्ण, तो आकाश, आकाश को ऐड कर दिया इसमें से, कुछ नहीं था। बागभट्ट ने शुक्र के आधार पर कलर बनाया है, ये पूछा था। अब देखो, जो नए बागभट्ट को क्या बोलते हैं, नए लोग बोलते हैं, और नए युवावस्था में शुक्र क्या अच्छा होता है, बस ऐसे याद रख लेना। गोरा, गोर क्या है, श्वेत घृत मंडप, ये हर एग्जाम में पूछा गया। तेल क्या है, तेल उष्णवीर होता है, हाँ काला। श्याम क्या होता है, मधुबव। सभी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब हारित ने दोष के आधार पर बनाया, दोष के आधार पर कलर किसने, हारित ने, शुक्र के आधार पर बागभट्ट ने। इसके थोड़े से टफ होते हैं, इनको आपको कोड बना के आपको बार बार देखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगला जो टॉपिक था आज का, ये भी कवर होता है। इसके बाद आता है मूढ़ गर्भ। इसका क्या देखना है आपको, मूढ़ गर्भ देखना है। मैंने सभी पीडीएफ लगा दिए भाई, ठीक है, 5-7 दिन के सभी लगा दिए। गर्भ विकार लिखा है यहाँ पे, अगले नीचे आएगा मूढ़ गर्भ। ये आता मूढ़ गर्भ। मूढ़ गर्भ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। क्या होता है, मूढ़ गर्भ के 4 भेद होते हैं, कीलक, प्रतिखोर, बीजक और परिध। कील क्या करते हैं, जब भी मकान में कील ठोकते हैं तो हाथ कहाँ होते हैं, हाथ दोनों हाथ ऊपर होते हैं। देखो क्या लिखा है, ऊर्ध बाहु सिरा, तो सिर भी ऊपर होता है, क्योंकि अपन हाथ देखकर हथौड़ी को मारते हैं। बस ऐसे याद रख लेना, योनि निरुद्ध कील, कील के सामने निरुद्ध कर देता है। सिर, बाहु, हाथ, पैर ऊपर की ओर होते हैं, हाथ की कील ऊपर की ओर करते हैं। संकीलक, संकीलक का वर्णन किसने किया है, माधव ने। बस याद रखना, कीलक का, संकीलक का माधव, वही लिखा है। ऊर्ध्वबाहु सब वैसे लिखा है। योनि संगी पूछे, योनि संगी किसका आता है, कीलक का। प्रीतिखुर, खुर मतलब होता है नाखून। जब जानवर होते हैं, जानवर 4 पैर के होते हैं, उनके नाखून कहाँ होते हैं, नीचे। नाखून कहाँ होते हैं, खुर मतलब नाखून नीचे होते हैं, नीचे मतलब निर, निरस्त्र, हस्त, पाद, सिरा। बस नाखून नीचे होते हैं, तो नीचे याद रख लेना। योनि संगी कीलक का था, काय संगी प्रीतिखुर का था। देखो काय संगी कीलक का नहीं है, ये अच्छे से क्रॉस करके याद रखना है। और यहाँ पे, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है, शरीर से रुका हुआ मूल गर्भ, शरीर से रुका हुआ कौन सा गर्भ होता है, तो शरीर से प्रीतिखुर होता है। बीजक, बीज क्या होता है, जैसे अभी वृक्षारोपण मनाया गया था, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, तो गर्भ एक भुजा, एक सिर से बाहर आता है। देखो निर्गच्छते प्रत्येक, अरे बीज मतलब होता है, यदि आम का आपने बीज लगा दिया तो पौधा बन जाएगा, बीज एक ही काफी होता है। लेकिन ये तो सुश्रुति का होता है। माधव जी बोलते हैं, माधव ने बोला दोनों हाथ, दोनों हाथ से आता है। दोनों हाथ वाला पूछे, 2 बीज पूछे तो किसने, माधव का, एक पूछे तो सुश्रुत का। परिध मतलब होता पर्दा, जो दीवालों पे पर्दे होते हैं ना, पर्दे, कर्टन, जिसे कर्टन बोलते हैं, जो योनि मुख को पर्दे की तरह उसमें क्या कर देता है, आवृत कर देता है। मूल वर्ग की गतियां कितनी होती हैं, संग्रह बोलते हैं, कितनी, 3 होती हैं। अब संग्रह मतलब होता है वृद्ध भाग, वृद्ध अवस्था में गति कम हो जाती है, 3। ऊर्ध्व, तिर्यक, नुब्ज। देखो यहाँ पे अधो नहीं लिखा, नुब्ज की मीनिंग होती है, लेकिन अधो जैसा शब्द नहीं होता है। सुश्रुत की कितनी होती है गतियां, गति कितनी होती है, 8 होती है। और किसी संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है। तो आप याद रखना, भेद कितने, 4, गति सुश्रुत की 8, संग्रह की 3, और संख्या क्या होती है, असंख्य होती है, असंख्य, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना। अगला जो टॉपिक आता है, सूती का विज्ञान, नहीं प्रसव विज्ञान आता है। अगला टॉपिक है प्रसव विज्ञान, ये है प्रसव विज्ञान। अब प्रसव विज्ञान में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, सामान्य प्रसव काल, गर्भ उपनिषद बोलते हैं 280, मॉडर्न भी इतना ही होता है 280 का मॉडर्न, ठीक है। क्या आधुनिक, सूर्य 9, सूर्य चंद्र 10। आप ये बताओ, जैसे काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 9 पहले आता है, 10 बाद में आता है। पहले दिन आता है, सूर्य आता है, फिर रात में क्या आता है, चंद्रमा आता है, चंद्रमा मतलब रात में। ये तो लिखा है 9 सूर्य 10 चंद्र, क्योंकि दोनों में ऐसा ना करे कि दोनों में सूर्य सूर्य कर दे, दोनों में चंद्र चंद्र कर दे। नो, चरक बोलते 9 से 10 माह तक सामान्य होता है, 10 माह के बाद विकृत होता है। सुश्रुत जी ने खतरों से खेल लिया कि अरे भाई आप तो बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, 9 10 11 12 सामान्य, और 12 का क्या विकृत हो जाता है। हारित ने क्या बोला था,
देखो इनके बीच में एक चीज छूट रही थी, 11 इनने बता दिया, 11 इन्होंने लेके आया। बागवड़ 8वें माह से एक भी दिन अधिक होया तो मेरे पास आना, क्योंकि नए लोग रिस्क नहीं लेते, ठीक है। 8वें माह से एक भी दिन अधिक होने से 1 वर्ष तक, क्यों कि जब आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे हो और यहाँ पे 1 वर्ष बोला कि हाँ भाई, क्योंकि आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल ना चले जाओ, इसलिए 8 महीने के बाद आ जाना और मेरे पास आओगे तो मैं रेफर कर दूंगा तो उससे कमीशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है। और काश्यप की लाइन बहुत ही याद फेमस होती है, नवम आदि माह से सूत जन्म यथा के बाद 10 माह तक क्या होता है, सामान्य गर्भावस्था होती है। ये प्रेगनेंसी मॉडर्न की हो गई। अगला आता सूतिका विज्ञान। यहाँ कब करते हैं उसको, 9वें माह में सूतिका गर्भ में प्रवेश करते हैं। सूतिकागार का जो द्वार होता है, सुश्रुत जी ने देखो अच्छी दिशाएं कौन सी होती है, उत्तर और पूर्व दिशा क्या होती है, अच्छी होती है। तो देखो उत्तर और पूर्व, चरक, बाघभट, भेल, भाव प्रकाश सभी बोलते हैं तो पूर्व और उत्तर अच्छी दिशा। सुश्रुत बोलते हैं भाई क्यों अच्छी दिशा क्यों, चरक लोगों ने बोला भाई बच्चा आने वाला है, घर का एक बारिश आने वाला है तो अच्छी दिशा में होगा। बोला कि यार इस सूतिका के द्वार की बात कर रहा है, गेट की बात कर रहा है, गेट कराएगा क्या, डिलीवरी डिलीवरी तो आदमी कराता है। तो बोला कि अच्छा तो तुम क्या बोलोगे, खराब दिशा क्या है, बोले जो भी खराब दिशा होती है उसको लिख दो कि हाँ पूर्व के अनुसार दक्षिण, फिर मैं दक्षिण बोल दूंगा। जो खतरों से ना खेले वो सुश्रुत नाम किसका, अभी सुश्रुत ने सामान्य सूत्र प्रसव कितना था, 12, 9 से 12, खतरों से खेलते हैं, ऐसे याद रखना है। कास्ट जो होती है, अब देखो चरक क्या है, चरक पुराने होते हैं, जैसे चरक का काल पहले चरक आते हैं, फिर सुश्रुत आते हैं, फिर बागभट आते हैं। चरक पुराने होते हैं, पुराने, और सुश्रुत के नए, सुश्रुत नए हैं क्योंकि इनका काल नया है। तो देखो बीबी, दोनों की बीबी, मतलब बीबी लिखोगे बिल्व और भल्लाता, बीबी बी से बिल्व है, भल्लाता बिल्व भल्ला दोनों सेम है। लेकिन चरक पुराने हैं तो पुराने को क्या बोलते हैं, खराब, पुराने को खराब, पुरानी चीज खराब हो जाती है। और सुश्रुत नए हैं तो नए ग्रोथ, क्लियर। इस प्रकार से सिंपल तरीके से याद रखना है। सूतिका का प्रमाण क्या होता है, 8 हस्त लंबी और 4 हस्त चौड़ी, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। इस प्रकार से आपका ये प्रसव विज्ञान, सूतिका विज्ञान दोनों कवर होता है। अब प्रसव की अवस्थाएं आती हैं। अब यहाँ पे देखो प्रसव की अवस्थाएं कहाँ गई, ये होती है। देखो प्रसव की अवस्थाएं कितनी है, 3 अवस्थाएं होती है प्रसव की। प्रथम, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है ना। प्रथम को प्रसारण, हाँ डायलिटेशन होता है। विसल्य, हाँ ये डॉक्टर यहाँ पे इसको गर्भ को बाहर निकालता है। विमोचन इसको बोलते हैं, थर्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके इंग्लिश नाम बोल दिया है, डायलिटेशन, हाँ ठीक, डायलिटेशन। स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, क्योंकि गर्भ बाहर आता है, यहाँ लिख लो गर्भ बाहर आता है, ठीक है। स्टेज ऑफ डिलीवरी, भाई गर्भ यहाँ पे आ गया तो उसको इसको बोलना था स्टेज ऑफ डिलीवरी। अब यार स्टेज ऑफ डिलीवरी किसको बोल दिया, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा वाली स्टेज होती है। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो बस ये बनता है। अब कोई भी क्वेश्चन कोई दम नहीं होती। फिर इससे देखो, फिर से सिनोनिम बोल रहा है इसके कोई, हाँ डायलिटेशन को सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं, सर्वाइकल डायलेट होती है, इसका नहीं बोला है, हाँ कि इसमें प्लेसेंटा आता है। अब हिंदी में और बोल रहा है कि हिंदी और बता दो, गर्भाशय में संकोच से लेकर गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण विस्फारण, विस्फारण मतलब होता है डायलिटेशन, प्रसारण, पूर्ण प्रसारण तक, डायलिटेशन तक, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण विस्फारण से शिशु के बाहर, वही निकाला तो एक्सपल्शन में बाहर आने तक, या शिशु के जन्म से लेकर अपरा पातन, अपरा मतलब प्लेसेंटा निकलने तक। अभी क्या कुछ चल रहा है कि कुछ नहीं, वही फर्स्ट स्टेज, उसका नाम सिनोनिम हिंदी। फिर मॉडर्न में देखो लेबर पेन बोलते हैं इसको, फुल डायलिटेशन कितना, आप सर्विक्स, इसमें सर्विक्स फिर चौड़ा हो रहा है, कितना होता है 10 सेंटीमीटर, इसको 4 फिंगर भी बोलते हैं, 4 फिंगर, 10 सेंटीमीटर 4 फिंगर होता है। तो देखो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, एक्सपेंशन ऑफ फीटस, फीटस को क्या बोलते हैं, फॉर द बर्थ कैनाल। फिर मतलब फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, एक्सपेंशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो क्या है, कुछ कोई क्वेश्चन है क्या, नो 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 नो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो कौन था, बस ये था, ठीक है ना। अब देखो फिर यही बोल रहा है, फिर से वही बोला, आबी, हाँ टोनस, डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर, गर्भाशय संकोच, गर्भाशय शैतानुभूति, बस याद रखना।
जब भी आपने देखा होगा बच्चे बाहर निकल जाते तो माता के सिर पे एक पट्टा बांध देते हैं क्योंकि वात ना बढ़े। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब ये वाले आते हैं प्राइमरी। देखो, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है। फर्स्ट की फर्स्ट और फर्स्ट की सेकंड। प्राइमरी की में कितने 16 घंटे एक्सपीरियंस नहीं होता है। और दूसरी बार यदि वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी तो उसका जस्ट आधा, 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। ऐसे याद रखो। जब सेकंड की प्राइमरी में क्या है, 1 से 2 घंटे, और 1 घंटे का आधा क्या होता है, 30 मिनट। आधा कर 16 का आधा, एक का आधा। और प्लेसेंटा के लिए क्या बोला, 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक बोला। यहाँ पे कोई विशेष विशेष नहीं होता है। मैक्सिमम ब्लड लॉस कितना हो सकता है, 300 ml तक होता है। और मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट क्रूशियल स्टेज बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, पीपीएच, पोस्ट बॉटम हीमोरेज होता है 500 ml या 500 ml से ज्यादा। कैसे याद रखना है, 500 ml या 500 ml से ज्यादा होता है, उसको पीपीएच बोलते हैं। ठीक है, एक प्रसव की अवस्थाएं होती हैं। अगला आता है उत्तरवस्थी। अगला अगला पॉइंट क्या आता है, उत्तरवस्थी। ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन आपका एक क्रैश कोर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही पढ़ाया जा रहा है, वरना तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। उत्तरवस्थी आती है। उत्तरवस्थी में पहले देखते हैं पुरुष, पुरुष के लिए तो वस्ती नेत्र प्रमाण 12 अंगुल का होता है। चरक बाघवड़ी बोलते हैं 12 अंगुल की होती है, लेकिन सुसुद जी ने इसको थोड़ा सी बढ़ा दी, कितनी, 14 अंगुल। सबसे ज्यादा यदि कोई फेमस होता है तो यही क्वेश्चन फेमस होता है। ठीक है, अब इसका जो अग्र होता है उत्तरवस्थी का, कुंद कुनेर मालती पुष्प, कित 1 2 3 इन सबके समान हो सकता है। गोपुच्छ गाय के पूछ के समान होता है। अब गोपुच्छ आकार का और क्या होता है, आपको यार हम बद्ध गुदोदर, बद्ध गुदोदर, बद्ध गुदोदर गोपुच्छ आकार। और भी चीजें होती है गोपुच्छ आकार की, वो इस तरह भी होती है, आंख होती है, अंगुली त्राटक यंत्र होता है, कफज अर्श होता है, अर्श यंत्र की आकृति होती है, इस प्रकार से। छिद्र क्या होता है, सरसों। सरसों का मध्य प्रदेश 2013 में जो पीजी हुई थी, जो मैंने दी थी, इसको राय लिख दिया था, राय। सरसों को राय भी बोलते हैं। ठीक है, कर्णिका क्या होती है, सुसुत के जस्ट आधा। सुसुत का 14 था, 14 का जस्ट हाफ होता है 7, जस्ट आधे पे होती कर्णिका। अब क्या है, विधि क्या होती, बिठाकर लिंग खड़ा करके सलाका से मार्ग वो अन्वेक्षण कर, मतलब उसको देखकर 6 अंगुल प्रविष्ट कराते हैं। 7 अंगुल पर कर्णिका होती है, 1 अंगुल छोड़ देते हैं, उसको प्रविष्ट कराना, 6 अंगुल बोला। ठीक है, ये तो पुरुष की हो गई। अगली आती स्त्री की। अब स्त्री में क्या होता है, देखो, रजोधर्म पश्चात ऋतु काल में जब योनि का मुख खुला रहे तब देते हैं, ये 3 बोलन। अब देखो, वहां तो कितनी थी, 12 थी चरक और बाघभट की। सुश्रुति कितनी थी, 14 थी। यहाँ पे कितनी होती, सभी की 10 अंगुल। यहाँ पे किसी ने कोई कमेंट्स नहीं किया, कभी कभी पूछे तो क्या होती है तो 10 ही आंसर लगा देते आप। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ा है ही नहीं। अग्रभाग जो होता है मालती, अब बोलते हैं मालती किसका नाम होता है, मालती स्त्री या फीमेल का नाम होता है मालती। मालती पुष्प के व्रत के समान होती है, स्त्रियों का नाम होता है। और छिद्र क्या होता है, मूंग के समान। मूंग छोटी होती है, मूंग की एक बहन होती है मास। मास मतलब होती है उड़द, उड़द। ऐसा ना हो कि आप इसके यहाँ मुंह लिख दो, ऊपर मास लिख दो, नो 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 नो। मास या उड़द नहीं है, ऊपर राई लिखा है या इसको सरसों लिखा है। क्लियर, ये आपको अच्छे से दिमाग में भर ले। तो सरसों वाली स्त्री में नहीं है, S4 स्त्री होती है, S4 सरसों होता है। क्लियर, ऐसे याद रख लेना है। और कर्णिका क्या होती है, 4 अंगुल पर होती है। देखो ऊपर 6, अभी मैं बता दूंगा। रजोधर्म के पश्चात ऋतु काल में उत्तान अवस्था, उत्तरवस्थी, उत्तान अवस्था, घुटनों को ऊपर मोड़कर उत्तरवस्थी नेत्र प्रवेश करा। अब देखो स्त्रियों में देखते हैं, स्त्रियों में योनि मार्ग में भी देते हैं उत्तरवस्थी, और मूत्र मार्ग में भी देते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं पुरुष लिख दूं, पुरुष तो कोई हर्जानी परेशानी तो नहीं है। देखो पुरुष में 6, स्त्री की योनि में 4, स्त्री के मूत्र में कितनी, 2। लेकिन कन्या के मूत्र में, कन्या के कहा नहीं देते हैं, कन्या की योनि में नहीं देते, उत्तरवस्थी नहीं देते। 1 अंगुल, 6 4 2 1, 6 4 2 1, सिक्वेंस से याद होता है। क्लियर, अब आता है उत्तरवस्थी में स्नेह की मात्रा आती है। पुरुष में क्या करते हैं, 1 सुक्ति या 2 कर्स, सुक्ति में कर्स होता है, ये बाघभट ने बोली। और चरक ने भी सेम यही बोली, चरक बाघभट दोनों मिली जुली सरकार है।
और सुश्रुत ने जस्ट डबल बोल दिया। प्रकुंज को पल, एक प्रकुंज, इसका प्रकुंज का एक पर्याय होता है पल। सुश्रुत ने और पल में, एक पल में कितने कर्ष होते हैं? 4 कर्ष होते हैं। ठीक है, तो इसको एक कोड लिखाता हूं, शिवा। सी मतलब होता है सुक्ति, बा मतलब होता है बाघभट। बाघभट ने एक सुक्ति, एक सुक्ति में 2 कर्ष होते हैं, और चरक के भी यहाँ से एक सुक्ति है, 2 कर्ष होता है। सुश्रुत ने जस्ट डबल बोल दी, मतलब कितनी? 4 कर्ष। 2 कर्ष का जस्ट डबल होता है 4 कर्ष। सुश्रुत क्या कर रहे हैं? हर जगह खतरों से खेल रहे हैं। अभी जो सूत प्रसव काल था 9 से 12 महीने, अभी सूतिका का जो द्वार था वो दक्षिण की ओर मुख करा दिया था। अरे, और अभी यहाँ पे डबल के, अरे भाई मैं हूं। डेयरिंग देखो आप, डेयरिंग की बात है। अब एक पुरुष की बात हो गई, स्त्रियों में जस्ट डबल। स्त्रियों में अब ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, स्त्रियों में पुरुष 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 से दुगनी होती है। 2 कर्ष था, एक पल। एक पल में कितने कर्ष होते हैं? 4 कर्ष। प्रकुंज मतलब प्रकुंज एक दूसरे को पर्याय, देखो प्रकुंज पल, प्रकुंज पल, मतलब ऊपर 2 था, इसमें 4 हो गया। ऊपर कितना था? 4। एक एक प्रकुंज एक पल या 4 कर्ष था, तो 1% बराबर कितना होता है? 2 प्रकुंज या फिर 2 पल या फिर 8 कर्ष। अरे दादा क्लियर, तो डबल ही है। प्रकुंज में 1% में 2 प्रकुंज, 2 पल या 8 कर्ष होते हैं। अरे क्लियर भाई, दादा, भाइयों, मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? यदि आप मेरे बोलने को समझ सकते हो कि आपका फ्री क्रैश कोर्स फ्री नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो हमने आज के 10-12 साल में पहली बार लॉन्च किया है। सभी लोग अपनी सर्विसेज देख सकें कि हाँ ठीक, सर मैम कैसा पढ़ाते हैं। यही तो मार्केट है भाई। छुपा छुपा के कब तक हम कोर्स को बेचेंगे? सामूहिक कर दो, चरक संहिता हमने सामूहिक कर दी, पढ़ाओ भाई जिसको पढ़ाना है। क्लियर? तभी तो आप आगे बढ़ोगे, अपना आर्बिट आगे बढ़ेगा, अच्छी चीज डिलीवर होगी, अच्छी चीज पढ़ोगे तो अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। क्लियर? ओके। आज का लास्ट पॉइंट आता है गर्भ निरोधक। आयुर्वेद गर्भ निरोधक का वर्णन भेषज रत्नावली और योग रत्नाकर में मिलता है। योग रत्नाकर में बाह्य प्रयोग बता दिए, भेषज रत्नावली ने अंत प्रयोग बता दिए। ऐसे 2 पहले क्वेश्चन। अब बाह्य में क्या? सेंध और लवण युक्त तेल, निम्ब तेल योनि में धारण करते हैं, पहला योग पूछेगा। इसका क्या उपयोग करते हैं? बाह्य या अभ्यंतर। दूसरा, निम्ब काष्ठ से योनि, ऊपर भी नीम तेल था, नीम की काष्ठ ले ली। हाँ ठीक, नीम नीम जब भी आएगी तो बाहर, क्योंकि कड़वी होती है। धतूर क्या होता है? विष होता है, विष, इसलिए बाहर। अब धतूर के साथ एक गुंजा, गुंजा का भी बाहर प्रयोग करते हैं भाई। गुंजा ही विष होता है और धतूरा ही विष होता है, इसलिए बाहर प्रयोग करते हैं। धतूरे की जड़ चूर्ण, जड़ के चूर्ण योनि में धारण करते हैं, धतूरे की जड़ को कमर में बांध धारण कर लेते हैं। माजू फल या कल की योनि में धारण करते हैं। मधु तुलसी के चूर्ण को योनि में धारण, योनि में धारण मतलब क्या? बाहर ही तो है। अब इसको मुंह से निकलते हैं। अभ्यंतर भैंसद रत्नावली ने अभ्यंतर, पिपली बिडंग कंकण, पिपली बिडंग कंकण, पिपली बिडंग कंकण। इन्होंने एक पिपल्यादि, पिपल्यादि योग बनाया है। CCRS का एक पैटर्न योग है, CCRS का, CCRS। उसमें पिपल्यादि योग नाम रखा है, उसमें पिपली बिडंग कंकण पड़े हुए। जपा अभ्यंतर, रसोत क्या है? अभ्यंतर, हरिति है, चौलाई क्या है? अभ्यंतर। ये अभ्यंतर 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 वाले होते हैं। बस इतना बड़े क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे पूछ ले। तो दोस्तों, आपका AIAPGT 2026 के फ्री केयर स्कूल का 20वां लेक्चर। तो दोस्तों, ये सभी फ्री चीजें आप अपने दोस्तों को बता दें, क्योंकि एग्जाम का बहुत लास्ट टाइम चल रहा है। इस टाइम पे आपको PYQ पढ़ना बहुत जरूरी है। PYQ पारिकेट बेस, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको PYQ ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 क्वेश्चन है। आपको 20,000 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80,000 जो होते हैं, 80,000 क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर होती है। और यकीन मानिए, मैं यदि जीता हूं, यदि आज आपके सामने पढ़ाता हूं,
सारे कॉन्सेप्ट यदि आज मेरे क्लियर है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्लियर है। तो इस टाइम पे आपको जो थ्योरी थोड़ी बहुत बची है तो उसको पढ़ लो, क्योंकि अब एक 40 38 35 40 दिन बचे हैं, उसमें आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ो, रीचेक करो, क्वेश्चन पढ़ो, रीचेक करो। इससे इतना बेहतरीन रिजल्ट आता है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये लिख के रख लेना। और जिस दिन रिजल्ट आएगा सो प्लीज, है ना, मेरा नंबर यदि आपको याद ना हो 7987, प्लीज कॉल जरूर करें कि हाँ सर आप बोलते थे, है ना। ये आते हैं, लेकिन क्या करते हैं आजकल, दो दो तीन तीन क्वेश्चन को घुमा के पूछने लगते, क्योंकि पेपर आप टफ बनने लगा है। आते तो यही है, लेकिन दो तीन चार क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना देता है। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, बाय बाय। ओके ठीक, बाय।